हाँ सर, आज डीएम साहब की मीटिंग हुई है आप लोगों की, तो इसमें क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके? जय हिंद, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज वेटरन्स एसोसिएशन चंदौली यहाँ पे उपस्थित है, जिसका नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष विजयानंद यादव जी कर रहे हैं। आज 3 महीने में जो बैठक होती है, मासिक बैठक डीएम के साथ, जो सैनिक नौकरी कर रहे हैं, जो रिटायर्ड है और उनके परिवारों की जो भी समस्याएं होती है, खुद की और सामान्य, सब चीज़ों को रखा जाता है। आज डीएम साहब खुद मीटिंग में मौजूद थे और डीएम साहब से विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय नारायण यादव जी ने अपनी बातों को रखा। मैं चाहूँगा कि विजय नारायण जी अपनी बात को रखें, बताएं क्या क्या हुआ उन्हें। मैं कैप्टन विजय नारायण सिंह, वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष। आज की हमारी मीटिंग डीएम साहब के साथ थी। पिछले बार होना था, उसमें डीएम साहब नहीं आ रहे थे, तो हम लोग एक ज्ञापन दिए थे ये सोल्जर बोर्ड के थ्रू कि जब डीएम साहब आएंगे तो हम लोग की मीटिंग कराई जाएगी। तो आज डीएम साहब आए, बाकी कई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जब भी अगली कोई मीटिंग होगी तो उसमें सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सब लोग इन्वॉल्व होंगे। यदि अगर नहीं होगा तो उनको सोल्जर बोर्ड के थ्रू इस बार ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, अभी डीएम साहब ने बताया है। और हम लोग का जो पिछले बार मुद्दा हुआ था ये लेफ्टिनेंट काशीनाथ साहब का, उस पर डीएम साहब ने बिल्कुल गहराई से बात को समझा और रखा है, बोला उनका हल करा देंगे। दूसरा विनोद कुमार जी का था जो बबुरी के हैं, उनके केस को भी उनके एसडीएम और तहसीलदार को फ़ोन करके बता दिया, उनकी समस्या का भी निवारण हो जाएगा। और एक संजय कुमार सिंह हैं जो पैसे का लेन देन का है, तो उनको आश्वासन दिया है कि मैं अभी थाने पे बता दूंगा, आप वहाँ थाने पर जा कर के उस पार्टी को भी बुला लीजिए और आपकी मध्यक्षता होगी, जो भी कार्रवाई होगी तो ये सिविल कोर्ट के थ्रू होगा। और एक हम लोग ने इस बार मुद्दा रखा है कि शहीद स्मारक चंदौली में होना चाहिए। तो इसके लिए डीएम साहब भी काफ़ी उत्सुक नज़र आए और उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर जगह प्रोवाइड कराया जाएगा और शहीद स्मारक चंदौली में बनाया जाएगा। और दूसरा मुद्दा था कि जो पुलिस भी है, हमारे फौजियों के साथ, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे पूर्व सैनिक, उनके साथ जब थाने में जाते तो बोलते ऐसे हमने बहुत फौजी देखे हैं, उस बात को भी रखा। तो उसको भी उन्होंने बोला मैं इसकी भी बात एसपी साहब से करूंगा। यदि ये सारी हमारी कार्रवाई होती है और ईसीएचएस का बताया कि ईसीएचएस आपका बन के तैयार हो रहा है, जो कि नवंबर 2026 तक उसकी डेट है बनने की। तो बोले हम उसको प्रोग्रेस में, तो डीएम साहब ने बोला कि उसको संज्ञान में लीजिए और जल्दी से उसको जल्दी कराइए। ये सारी बातें हुई और बोले डीएम साहब की अगला आपको कोई समस्या होती है तो मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी हमारे फौजी हैं एक्स मैन चाहे सर्विस पर्सन, वो आकर के मुझसे मिल सकते हैं कभी भी। उनके लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है अपार्टमेंट लेने की, जब चाहे वो आकर के मेरे से मिल सकते हैं, मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे चतुर्वेदी जी ने एक सुझाव दिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसको एक लिखित रूप में होना चाहिए और संगठन के साथ होना चाहिए, और एक अग्निवीर योजना को लेकर के यहाँ पर एक धरना स्थल पर एक दिन धरना किया जाए, ओआरओपी जो हमारा विसंगतियाँ उसको दूर किया जाए। उसके बारे में कुछ डिटेल में हमारे चतुर्वेदी जी बताएंगे। चतुर्वेदी जी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी भी सैनिक दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी मजबूती के लिए जिले जिले में होनी चाहिए उनके समर्थन में, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति मुर्मू जी के नाम से ज्ञापन देंगे। और अग्निवीर जो कि सैनिकों की कमर रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, टूट रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो निश्चित रूप से इस जिले के सैनिक तत्पर हैं, हर समय 24 घंटे तैयार हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वेटरन्स एसोसिएशन जिंदाबाद, वेटरन्स एसोसिएशन जिंदाबाद।